नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे मेरे बच्चों। तो आज के इस वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो डीबीएचपीएस है, यानी कि हिंदी बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। डीबीएचपीएस में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं या नहीं हुए, या फिर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं डीबीएचपीएस में एडमिशन होने के लिए। तो आज के वीडियो में पूरा जानेंगे, अच्छे से जानेंगे और पूरे डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है ना। अगर आपने आपके ग्रेजुएशन में अगर हिंदी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। और वीडियो को थोड़ा सा बेटा तेज करेंगे क्योंकि मुझे और भी क्लासेस लेने हैं। तो जल्दी जल्दी देखते हैं और समझते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी के चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मेरे बच्चों देखो, जैसे कि आपके पास अगर फोन होगा या फिर लैपटॉप होगा तो आपको क्या करना है बेटा, गूगल पे चले जाना है और गूगल पे सर्च करना है बेटा कि डीबीएचपीएस सेंट्रल आपको सर्च करना है। डीबीएचपीएस सेंट्रल सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। और मेरे बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि वेलकम टू दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको क्या करना है कि आप चाहते हो कि हम बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन फॉर्म कहाँ से बेटा मिलेगा। तो आप देखो, ऐसे आपको कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपके सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा। पर आपको एडमिशन के लिए यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए सीधा चला जाना है इस वाले ऑप्शन पे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले ऑप्शन में आपको चला जाना है। और चले जाने के बाद आपको यहाँ पे बेटा देखने को मिल जाएगा बहुत सारे ऑप्शंस, जहां पे आपको एडमिशन वाले ऑप्शंस पे जाने हैं। और एडमिशन यहाँ पे देखो बेटा, एप्लीकेशन रेगुलर। मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम डीबीएचपीएस में हिंदी बीएड करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें रेगुलर रह के करना पड़ता है या फिर डिस्टेंस में। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे आप समझ जाओ कि एप्लीकेशन रेगुलर लिखा गया है, यानी कि मेरे बच्चों ये रेगुलर कोर्स ही है, आपको डिस्टेंस में करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप जाते हो इसके अंदर, तो आपके सामने ऐसे कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, सभी आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको प्रोसीड टू फिल फॉर्म कर देना है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये आ गया आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म, जो कि आपको भर के आपको क्या करना पड़ता है कि सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कोर्स नेम यहाँ पे लिख दिया गया है कि बीएड 2 इयर्स का ये कोर्स है। ओके सर, रिपोर्ट है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको पूछा गया है कि सेंटर, जो आप कौन कौन से कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो बेटा, कौन कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, उन कॉलेजेस के ऑप्शंस यहाँ पे आपको कुछ कॉलेजेस के ऑप्शंस दिए गए हैं, जहां पे आपको चूज करना है कि आप फर्स्ट ऑप्शन किस कॉलेज में देना चाहते हो, सेकंड ऑप्शन किस कॉलेज में देना चाहते हो, थर्ड ऑप्शन किस कॉलेज में देना चाहते हो। एक बात याद रखना बेटा, आपको इसमें कोई भी सबमिट करने के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता। तो जरूर आप ध्यान से और सोच समझ कर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए आपने सेंटर चूज किया, पहला ऑप्शन आपने चूज कर लिया बेटा, विजयवाड़ा आपने चूज कर लिया, ठीक है। विजयवाड़ा आपने चूज कर लिया, विशाखापट्टनम आपने चूज कर लिया, और मान लीजिए आपने धारवाड़ यहाँ पे आपने चूज कर लिया, ठीक है ना। तो आप ऐसे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सभी कॉलेजेस के नेम भी यहाँ पे आ गए हैं, जो कि प्लेस के अनुसार आ गए हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट देखो बेटा, एप्लीकेंट नेम। हाँ, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है विजयवाड़ा में, तो आपको पता कैसे चलेगा बेटा। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विजयवाड़ा कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो उस कॉलेज से आपको डायरेक्टली कॉल किया जाता है कि आपका सिलेक्शन विजयवाड़ा कॉलेज में हो गया है। तो आपको एक निर्धारित समय दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा, जिस डेट में आपको जाके आपके जितने भी जो हार्ड कॉपी, जितने भी आपके हार्ड कॉपी के डॉक्यूमेंट्स है, सभी को जाके वहां पे फिजिकली वहां पे अटेंड करना होता है, वहां पे सबमिट करना होता है। पर उससे पहले बेटा, जब आप
ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जब भर के सबमिट कर देते हो, और आपको क्या मिलता है बेटा, आपको मिलता है पेमेंट रिसिप्ट। और पेमेंट रिसिप्ट के साथ साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए बेटा, यहाँ पे आप जितने भी आप फिलअप करोगे, यानी कि मैट्रिक, +2 +3 जो भी आपने यहाँ पे फिलअप किया है, सभी के सॉफ्ट कॉपी को जेरोक्स आप निकाल कर आपको कुरियर के थ्रू भेजना पड़ता है बेटा। कहाँ आपको भेजना पड़ता है बेटा? इस फर्स्ट ऑप्शन जो भी आपने दिया हो उस वाले कॉलेज में, ठीक है ना। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उस कॉलेज से आपको कॉल किया जाता है कि बबुआ आपका सिलेक्शन हो गया है हमारे कॉलेज में, आपका पदार्पण हम स्वीकार स्वीकार करते हैं, तो आप आके अपना चेहरा थोड़ा सा हमें दिखा दीजिए, ठीक है ना बेटा। अच्छा, तो नेक्स्ट देखो बेटा, उसने क्या कहा कि भाई पर्सनल डिटेल्स, आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अभी फिलअप करने पड़ते हैं। जैसे बेटा एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट नेम में आप आपका खुद का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। फादर्स नेम पापा का नाम लिखेंगे, मदर्स नेम में माँ का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भरना पड़ता है बेटा। फिर उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आपको ईमेल आईडी देना पड़ता है, अगर नहीं है तो क्रिएट करके आप ईमेल आईडी दीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे जेंडर पूछा जाता है, मेल फीमेल है तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कास्ट पूछा जाता है कि आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, आपका कास्ट क्या है, आप वहां पे दे सकते हैं। फिर उसने कहा कि बेटा आधार लिंक्ड फोन नंबर, यानी कि आपके आधार में जो भी नंबर आपने लिंक किया है वही नंबर आपको यहाँ पे भरना होता है, ठीक है ना बेटा। आधार नंबर नहीं, जो आपके आधार में जो फोन नंबर लिंक है उस फोन नंबर को यहाँ पे देना है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव व्हाट्सएप नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑप्शनल, यानी कि आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, कोई भी इसमें इशू नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है बेटा, एड्रेस भरना पड़ता है, जो कि आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। सिटी, स्ट्रीट नेम, पिन कोड, स्टेट यहाँ पे आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बेटा पासपोर्ट साइज फोटो वो मांगता है, और आधार का जो एक फोटो वो मांगता है। और यहाँ पे आपको जो फोटो या आधार का जो फोटो आपको देना पड़ता है, वो या तो जेपीजी में होना चाहिए या तो पीएनजी में होना चाहिए, और वो 2 MB के अंदर ही होना चाहिए बेटा, इसको ध्यान रखना। 2 MB से ज्यादा अगर वो हो जाता है तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करता, जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट उसने क्या मांगा, वो उसने कहा कि भाई 10th सर्टिफिकेट यहाँ पे दो। यहाँ पे आपको 10th सर्टिफिकेट का जो आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने आपका टोटल मार्क कितना था, कितना आपने स्कोर किया, और किस साल में आप पास आउट हुए हैं, तो वहां यहाँ पे आपको सभी चीजें आपको फिलअप करने पड़ते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है कि भाई मैट्रिक जो आपका सर्टिफिकेट है उसका एक पीडीएफ तैयार करना पड़ता है, या तो जेपीजी फॉर्म में या तो पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है ना। और वो भी 2 MB के अंदर ही होना चाहिए बेटा। और उसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह सेम प्रोसेस है, आपको +2 यहाँ पे देना पड़ता है। आपको ग्रेजुएशन में जो प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, जो तीन आपके होते हैं ना, 3 साल, तो ग्रेजुएशन के जो 3 साल के जितने भी आपका रिजल्ट था, आपके यूनिवर्सिटी नाम और उसके सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे सबमिट करने होते हैं। और हाँ, आप कहोगे सर हमें तो +3 में एक ही सर्टिफिकेट मिला है, और एक ही सर्टिफिकेट, वो जो मार्कशीट है, वो मार्कशीट तो एक ही हमारे पास है, और उसी मार्कशीट में तीनों सालों के जो मार्क्स है वहीं पे लिखा गया है, तो हम कैसे अपलोड करें, इन सभी में क्या सेम डालना पड़ेगा? हाँ जी बेटा, सेम ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी अलग चीज आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सेम देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा देखो, यहाँ पे उसने कहा कि प्रवीण या हिंदी समकक्ष, बेटा प्रवीण सर्टिफिकेट, जो बच्चे जिनके +3 यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आपका कोई भी हिंदी सब्जेक्ट नहीं था, तो आपने
प्रवीण क्या होगा, रत्न क्या होगा, या फिर आपने शास्त्री क्या होगा। तो आपने जो भी हिंदी विषय से संबंधित कोई भी अगर आपने दिया है एग्जाम्स, तो उसके यूनिवर्सिटी नंबर और किस साल में आप पास आउट हुए हैं, उसके पीडीएफ को यहाँ पे आपको देना पड़ता है। और सुन लीजिए, ये बेटा ऑप्शनल है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में अगर आपका हिंदी है तो इसको देने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए बेटा, पीजी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर आपने पीजी किया है तो भी आप पीजी का आपका यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर तो नहीं, बट यहाँ पे मार्क्स आपको मांग रहा है, किस साल में आपने पास आउट किया है, आप दे सकते हैं। पर बेटा ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, अगर आप देना नहीं चाहते तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट उसने क्या कहा, नेक्स्ट उसने कहा कि देखो टीचिंग मेथड, यहाँ ये जो है इसको आप समझो, ठीक है ना। ये जो मेथड वन है ना बेटा, सब्जेक्ट वन है, इसको आप सभी को हिंदी सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंपलसरी आपको जो मेथड वन है, जो सब्जेक्ट वन है, आपको हिंदी चूज करना है। जो सब्जेक्ट टू है, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, पर वन कंडीशन बेटा कि ग्रेजुएशन में वो वाला सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। या तो आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, सोशल ले सकते हैं, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप इनमें से ले सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है बेटा। ज्यादातर बच्चे बेटा सोशल स्टडी लेते हैं, तो मैं भी आपको रेकमेंड कर सकता हूं कि आप सोशल अगर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए बेटा, विशेष अभिरुचियां या स्पेशल इंटरेस्ट। आपको गाना गाने का शौक है, खेलकूद का शौक है, डांसिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे लिख देना है कि डांसिंग, सिंगिंग, आपका जो भी हॉबीज है यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद बेटा जब आप बेटा शो प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हो, तब आपके सामने एक पेज खुलकर आता है जहां पे आपको पेमेंट का ऑप्शन वहां पे दिया जाता है। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हो, उसके बाद आपके पास पेमेंट रिसिप्ट आ जाता है बेटा, और आप क्या कर सकते हैं कि उसको निकाल कर, जेरोक्स निकाल कर आपके सभी सॉफ्ट कॉपी को, सॉरी जितने भी जेरोक्स आप निकाल कर आप भेज सकते हैं। जिस जो भी कॉलेज आपने फर्स्ट सिलेक्शन दिया है, उस कॉलेज में आप कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं, पोस्टल के थ्रू आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए बेटा, स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन, जो 15 जुलाई 2026 से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट इसका 14 अगस्त 2026 है। तो जरूर आप अप्लाई कर दीजिए, जो भी इंटरेस्टेड है हिंदी बीएड करने के लिए डीबीएचपीएस में। तो आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है बेटा। तो जैसे कि, और एक, हाँ बच्चों, मैं आपको और एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। एक बार इस पेज पर नजर डालिए, तो देखो बेटा, जो बच्चे खुद से नहीं कर पा रहे हैं एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन फॉर्म को भर के अगर आप अप्लाई खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बेटा, सहायता करने के लिए उन बच्चों को, तो मैं आपको यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूं बेटा, नोट कीजिए कि 7735305730, ठीक है ना बेटा। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। आप जो जो भी कॉलेजेस आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उनको बताइए, और डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी हैं आप सेंड कर सकते हैं बेटा, और वो आपकी हेल्प करेंगे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर के सेंड करने के लिए, सबमिट करने के लिए, ठीक है ना। और उसके लिए मात्र बेटा 100 रुपीज आपसे चार्ज किया जा रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो हो गया, जो एप्लीकेशन फॉर्म का फीस हो गया वो 600, और आपसे 100 एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं बेटा इस सर्विस के लिए, ठीक है ना। जो भी आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करेंगे, वो उन्हीं के लिए ये चार्जेस लिया जा रहा है बेटा। तो आप मात्र 100 रुपीज आप एक्स्ट्रा देकर आप अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तब आप कांटेक्ट कीजिए, आपको जरूर सहायता किया जाएगा बेटा। और एक बात बेटा, इस पेज पे एक बार नजर डालिए, देखिए बेटा,
जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिए, उसके साथ साथ आपने एमसीक्यूज भी कर लिए, यूट्यूब में 2-4 वीडियोस आपने देख लिए, पर क्या यही सफिशिएंट है? तो मैं कहूंगा बेटा इतना ही सफिशिएंट नहीं है। आपको क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली रिवाइज करना है। तो आप कहाँ पे रिवाइज कर सकते हो बेटा? एक व्हाट्सएप में क्रैक ग्रुप तैयार किया गया है हिंदी संजीवनी के तरफ से, तो आप उस ग्रुप में जरूर बेटा जुड़ जाइए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके जाके जरूर जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है बेटा, ये एकदम फ्री है सभी बच्चों के लिए, ठीक है ना। डेली आपको बेटा 10 to 20 क्वेश्चंस आपको डेली दिए जा रहे हैं, बहुत हिंदी एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस आपको डेली दिए जा रहे हैं। तो जाके जुड़ जाइए और अपने आप को और भी बेहतर बनाइए। जय जगन्नाथ बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।